ये बात है 90s की, जब बॉम्बे की एक पुलिस स्टेशन में एक कपल अपनी शिकायत दर्ज करवाने आता है और वो कपल बताता है कि रात को दो लोग आए और गन पॉइंट पर घर का सारा सामान लेकर चले गए। उस वक्त बॉम्बे और क्राइम का एक दूसरे से बहुत गहरा रिलेशन था। आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज सामने आती रहती थी। अचानक से एक दिन एक कॉल और आता है कि वही दो लोग एक घर को जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं। पुलिस जल्दी से लोकेशन पर पहुंचती है और पुलिस को देखकर क्रिमिनल्स गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उन क्रिमिनल्स में से ही एक क्रिमिनल बड़ा सा चापड़ लाकर एक कांस्टेबल पर हमला कर देता है। वो आगे दूसरे पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी 6 राउंड गोलियों की आवाज आती है और वो दोनों क्रिमिनल्स ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और ये था फर्स्ट एनकाउंटर उस इंसान का जिसने आगे चलकर करीब 113 एनकाउंटर्स और टोटल 314 क्रिमिनल्स को मारा था। ये थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और ये कहानी है बॉम्बे पुलिस और अंडरवर्ल्ड की। बॉम्बे में 80s और 90s के टाइम पर ऑर्गेनाइज क्राइम रन करता था। उस वक्त पुलिस वाले किसी गैंगस्टर या फिर माफिया से पंगा नहीं लेते थे और इसी तरह बॉम्बे कब क्राइम की दुनिया में शामिल हो गया किसी को पता भी नहीं चला। यहीं से शुरू होती है बॉम्बे में एनकाउंटर्स की कहानी और इन एनकाउंटर्स की शुरुआत करी प्रदीप शर्मा ने, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने बॉम्बे से अंडरवर्ल्ड का ऑलमोस्ट सफाया कर दिया था। प्रदीप शर्मा का जन्म आगरा में हुआ था। प्रदीप शर्मा के पिता इंग्लिश प्रोफेसर थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि प्रदीप पुलिस ज्वाइन करें, लेकिन फिर भी प्रदीप शर्मा ने 1983 में स्टेट पुलिस सर्विस ज्वाइन करी एज अ सब इंस्पेक्टर। उनकी सबसे पहले पोस्टिंग महिम पुलिस स्टेशन बॉम्बे में हुई। उसके बाद उनको जुहू की एक स्पेशल ब्रांच में शिफ्ट किया गया। थोड़े टाइम बाद प्रदीप शर्मा क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सीनियर इंस्पेक्टर बन गए। बॉम्बे में गैंगस्टर्स अपनी मन की कर रहे थे। लोगों में डर और पुलिस से विश्वास उठता जा रहा था। अंडरवर्ल्ड काबू से बाहर हो रहा था। एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब पुलिस से ज्यादा पावरफुल अंडरवर्ल्ड हो गया था। पुलिस ने डिसाइड किया कि बॉम्बे में हो रहे क्राइम को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। बॉम्बे पुलिस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया और जो एक नाम सामने आया वो था दाऊद इब्राहिम का। दाऊद की गैंग का नाम था डी कंपनी। दाऊद के बारे में कुछ न पता होने की वजह से बॉम्बे पुलिस ने खबरी तैयार करने शुरू किए। दाऊद की डी कंपनी गैंग उस वक्त एक बहुत बड़े पैमाने में काम कर रही थी। एक टाइम पर डी कंपनी में 25,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और इन 25,000 लोगों से मैच फिक्सिंग से लेकर गोल्ड की स्मगलिंग सब करवाया जाता था। दाऊद ने उस वक्त बॉम्बे में आतंक मचा रखा था और सबसे बड़ा दाऊद का धंधा था फिरौती का, जिसमें हर हफ्ते दुकान वाले को हफ्ता देना पड़ता था ताकि उसकी दुकान मार्केट में अच्छे से चल पाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दुकान वाले से लेकर फिल्म स्टार सबके सब अंडरवर्ल्ड को पैसा देते थे। प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज रैकेट, क्रिकेट करप्शन और यहाँ तक कि बॉलीवुड भी। 90s में ऐसा कहा जाता था कि अंडरवर्ल्ड का 500 करोड़ भी मूवीज में लगा हुआ था। हर एक सेक्टर, हर एक बिजनेस में दाऊद का पूरा कंट्रोल था। दाऊद का लोगों में डर था। लोग पुलिस के पास कंप्लेंट करवाने से भी डरते थे। तो स्टेप बाय स्टेप पुलिस ने दाऊद के गैंग के मेंबर्स को चुन चुनकर मारना शुरू किया। नवंबर 1991, लोखंडवाला। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली दाऊद की गैंग के गैंगस्टर्स दिलीप बुआ और माया डोलस दोनों के दोनों साथ में फिरौती का नया धंधा शुरू कर रहे हैं। दोनों पर अराउंड 40 to 50 मर्डर का इल्जाम था, जिसमें से एक पुलिस वाले का मर्डर भी शामिल था। 18 नवंबर 1991, लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में दोनों अपनी गैंग के साथ दारू पी रहे थे और उनके पास हथियार भी थे। 200 पुलिस वालों की मदद से पूरे इलाके को सील कर दिया गया और फिर शुरू हुई फायरिंग पुलिस और गैंगस्टर के बीच में। उस बिल्डिंग में आखिर कितने गैंग मेंबर्स थे किसी को कोई आइडिया नहीं था। 500 पुलिस वालों के साथ 4 घंटे के इस लंबे ऑपरेशन जिसमें 1400 राउंड फायर किए गए थे,
टोटल 7 गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतारा गया। लोखंड वाला शूटआउट के बाद पुलिस वालों ने दिखा दिया कि पुलिस भी बैकफायर कर सकती है। लोगों के अंदर पुलिस पर विश्वास वापस से आने लगा और वहीं से एक नाम सामने निकल कर आया, जो था एनकाउंटर। इस हादसे के कुछ महीने बाद 1992 में देश के सबसे खतरनाक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें 900 से ज्यादा लोगों की जान गई। लोगों ने इसमें पुलिस की गलती बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने काफी लोगों को मारा, डिटेन किया और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन पुलिस का कहना था कि अगर ऐसा वो नहीं करते तो दंगे और ज्यादा भड़क जाते। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये दंगे बीच में कहां से आ गए, अंडरवर्ल्ड का इसमें क्या काम। दंगों की स्टार्टिंग में तो अंडरवर्ल्ड का कोई रोल नहीं था, लेकिन दाऊद इब्राहिम एक मुस्लिम था और दाऊद को लोग बोलने लगे कि तुम्हारे होते हुए देखो क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे लोग वहां मर रहे हैं और तुम चुप बैठे हो। दंगों के दौरान दाऊद ने अपने कम्युनिटी के लोगों को हथियार भी प्रोवाइड करवाए। पुलिस ने उसी दौरान दाऊद की कई गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करते हुए पकड़ा भी था। दंगों को और भड़काने के पीछे दाऊद का हाथ भी बताया जाता है। इस सब के बाद पुलिस दाऊद पर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी और जल्द से जल्द डी कंपनी का बॉम्बे से पूरी तरीके से सफाया करना चाहती थी। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने प्लान बनाया श्रीकांत देसाई को अरेस्ट करने का। श्रीकांत देसाई डी कंपनी की सारी इलीगल एक्टिविटीज सुपरवाइज करता था। प्रदीप शर्मा के पास एक कॉल आता है और वो और उनकी टीम श्रीकांत देसाई को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। जैसे ही श्रीकांत को भनक लगती है, वो गन निकालकर पुलिस की तरफ फायर करता है और पुलिस के साथ मुठभेड़ में श्रीकांत मारा जाता है। श्रीकांत की मौत के बाद दाऊद की एयर कार्गो वाला काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और दाऊद के अंदर गुस्सा भर चुका था, श्रीकांत की मौत का और दंगों में मारे गए मुस्लिम्स का। दाऊद इस सब का बदला लेना चाहता था, लेकिन किस कीमत पर। 12 मार्च बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब फटता है, जिसमें 70 लोग मारे जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद और भी जगहों से खबर आती है बॉम्ब ब्लास्ट की। टोटल बॉम्बे की 12 जगहों में बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद द्वारा किए गए थे। इसके बाद दाऊद पर गैंगस्टर से टेररिस्ट का टैग लग गया था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और पता लगा कि इन बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग दुबई में की गई थी। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को शामिल किया गया और सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को खुली छूट दी गई थी पूरी पावर के साथ। तो अब पुलिस ने दाऊद की गैंग के साथ वही किया जो उसने लोगों के साथ किया था। जैसा टेरर दाऊद ने लोगों के अंदर बनाकर रखा हुआ था, बस वैसा ही टेरर बॉम्बे पुलिस को दाऊद और उसकी गैंग के अंदर बनाना था। तो बॉम्बे पुलिस ने गैंगस्टर्स को चुन चुन कर मारना शुरू किया। ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा जब बॉम्बे पुलिस ने कोई एनकाउंटर नहीं किया हो। और पूरे 3 साल के अंदर बॉम्बे पुलिस ने टोटल 78 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर दिया था। उस वक्त पुलिस की अखबारों में तस्वीरें छपती थी उनके एनकाउंटर्स के नंबर के साथ, मानो ये एक बहुत नॉर्मल चीज हो गई हो। इससे लोग खुश थे और गैंगस्टर्स डरे हुए थे। कितने ही गैंगस्टर्स टी कंपनी छोड़कर शहर से भागकर किसी महफूज जगह में छुप गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को किसी बॉलीवुड स्टार्स जैसे ट्रीट किया जाने लगा। न्यूज़पेपर और टीवी में इंटरव्यू, इवन उन पर मूवीज भी बनने लग गई थी। लोग इनको सोसाइटी का रियल हीरो मानने लगे थे। गैंगस्टर्स प्रदीप शर्मा से डरने लगे। जैसा खौफ कभी इन माफिया गैंगस्टर्स का था, अब वही दहशत इन गैंगस्टर्स के अंदर थी पुलिस से। टी कंपनी के सारे बड़े बड़े लोग भाग गए और इवन दाऊद भी कहीं छुप गया। लेकिन ये जो भी हो रहा था, उससे सीनियर ऑफिसर खान बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने बताया कि इस सब में काफी बेगुनाह लोगों का भी खून सड़कों पर बहा था और क्रिमिनल को सजा देने का एक पैटर्न होता है, उसको ऐसे डायरेक्टली एनकाउंटर में मार देना गलत है। इसके साथ साथ कई ह्यूमन राइट्स और जर्नलिस्ट को भी इस सब पर ऑब्जेक्शन हुआ। कुछ जर्नलिस्ट ने बोला कि बिना खरो जाए एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। 2003 तक अराउंड 1200 गैंगस्टर्स मारे गए थे और ह्यूमन राइट्स वाले इसको बॉम्ब ब्लास्ट से ज्यादा बड़ा नरसंहार बोलने लगे। उन्होंने बोला कि उन गैंगस्टर्स के परिवार थे, वो भी इंसान थे, उनके भी बीवी बच्चे माँ बाप थे और जो शायद सुधर भी सकते थे। इस सब के बाद पब्लिक के मुंह में एक नया लफ्ज आया, जो था फेक एनकाउंटर्स। ऐसा कहा जाने लगा कि पुलिस वाले कुछ लोगों को घर से उठाते, उनसे पूछताछ करते और उन्हें मार देते। इस सब के बाद प्रदीप शर्मा ने टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और जो खुद प्रदीप शर्मा अपनी सबसे बड़ी गलती बताते हैं, क्योंकि इसी इंटरव्यू के बाद प्रदीप शर्मा और उनके साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया लखन भैया नाम के एक इंसान के फेक एनकाउंटर केस में। उनको क्रिमिनल्स
इन यूनिफॉर्म बोला जाने लगा। सब उनके एनकाउंटर्स पर सवाल उठाने लगे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से प्रदीप को छोड़ दिया गया। लेकिन 3.5 साल तक प्रदीप शर्मा ने सजा काटी, और जो खुशी अंडरवर्ल्ड में थी प्रदीप शर्मा के गिरफ्तार होने से, अब वो उनके बरी होने के बाद डर में बदल गई थी। 2017 में जब प्रदीप शर्मा की थाने में पोस्टिंग हुई तो इकबाल कासकर, जो दाऊद का भाई था और जो कि एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था, प्रदीप शर्मा अपनी टीम के साथ इकबाल के अड्डे में पहुंचे। और जिस वक्त इकबाल बिरयानी के मजे ले रहा था टीवी देखते देखते, बस उसी वक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, अपनी इमेज सुधारने का। अब ये चीज मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या प्रदीप शर्मा सच में एक हीरो थे या विलन? क्या बॉम्बे पुलिस ने जो बॉम्बे से क्राइम का सफाया किया उस पर सवाल उठाना ठीक था या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और ऐसे किस्से, कहानियों और दुनिया से परे राज जानने के लिए अभी सीरियल चिल्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक और किस्से और कहानी के साथ।